की और रोटी रोटने की, यही हमारे यहाँ की रस्म होती है। दिखा देती हूँ आपको सभी को। तो यहाँ सभी लोग होते हैं तैयार और हम तैयार होकर जाते हैं नीचे। और ये खड़ी थी दुल्हन जीन्स और ट्राउज़र में अभी, क्योंकि इसकी कोई रस्म नहीं होती है तो ये आराम से तैयार होगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट रिंग सेरेमनी के लिए ही तैयार होना है। यहाँ पर हम सभी हो गए थे तैयार। अब सारे प्रोग्राम एक ही जगह पर रखे जाते हैं जो कि घर से थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए आज सवेरे ही सब कुछ जल्दी तैयार होकर हमें वहाँ पहुँचना था, क्योंकि हम फिर बार बार घर नहीं आ सकते थे इसलिए। तो यहाँ ये रस्म होती है, वर बेवड़िया बोलते हैं हम इसको, वर कलश लाती है। जो दुल्हन होती है उसकी भाभी का ये हक होता है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही लाए थे और वो भी दुल्हन की भाभी लाई थी। तो दुल्हन की भाभी वर कलश लाई और जो होते हैं उसके दुल्हन के भैया वो उसको उतारते हैं और कलश में कुछ ना कुछ रखते हैं, मतलब पैसे यहाँ पर रखे जाते हैं, पतासी भी रखी जाती है और मिठाई भी रखी जाती है। इस तरफ यहाँ दुल्हन के भैया कलश उतारते हैं और फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। हमारे यहाँ तो कितने भी ला सकते हैं, 7, 11, 21, पर यहाँ पर मैंने देखा कि एक ही लाया है और वो भी केवल दुल्हन की भाभी। अगर चाहो तो दुल्हन की मौसी वगैरह सब कुछ ला सकते हैं। और यहाँ इनको वीडियो में आने का शौक़ लग रहा था तो थोड़ा मैंने इनका की क्लिप बनाया और ये से वर कलश को फिर उतार कर जहाँ पर स्थापना की हुई थी, गणपति स्थापना, वहाँ पर रख देते हैं। ये देख ही रहे होंगे आप। और छोटे छोटे भी कलश लाते हैं तो उनको भी यहाँ पर रख देते हैं। मैंने आपको पहले कभी गणपति स्थापना बताई ही नहीं। ऐसे होते हैं, आटे के 5 गणपति बनाए जाते हैं, पंडित बनाते हैं और उनको ऐसे बाजोट पर रखा जाता है। रोज़ इनकी पूजन भी की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही चिपकाते हैं। जो रेडीमेड गणेश जी आते हैं इनको चिपकाया जाता है। और जो छोटे छोटे कलश दिख रहे थे ये भी लाए थे। और यहाँ पे है ये मेरे मामी सा और इनके भाभी, दोनों का प्यार देखिए, एक दूसरे को नेल पॉलिश लगा रहे हैं। जो स्माइल कर रहे हैं ये मेरे रियल मामी जी हैं और जो इनको नेल पॉलिश लगा रही है ये इनकी भाभी है। यहाँ है हमारी तालखेड़ा की पार्टी, वो जा रही है खाना खाने के लिए। देखिए तो यहाँ सभी लोग पहले खाना खाने चले गए थे और हम ही पीछे रह गए थे, तो हम जाते हैं बाद में थोड़ा लेट। तो यहाँ छोटू भी चल रहा है मेरे साथ साथ। और यहाँ खाना खाने के बाद का क्लिप में बताती हूँ कि खाना हम सभी लोग खा चुके हैं। ये सुबह का है खाना और शाम के खाने में तो बहुत सारे मेन्यू थे, मैं वहाँ का वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ फिर ये जो सभी दिख रही हैं सालियाँ अपने जीजू से मिल रहे हैं, जीजू से नए नए बड़े वाले जीजू को प्रणाम कर रही हैं। और यहाँ ये है मेरी मम्मी जो पिंक कलर की साड़ी में है और मम्मी के पीछे तो फ्रेंड यहाँ हो रहा है मोसारे मतलब मायरे वालों का वेट। वो लगभग पहुँच ही चुके हैं, उनके स्वागत में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। को मायरे वाले का बेसब्री से है। तो यहाँ से सभी हम लोग घर से आ जाते हैं और यहीं पर सारा कार्यक्रम रखा हुआ था, जहाँ पर खाना भी पीना सब कुछ होता है। और यहाँ पर मायरे वालों का करते हैं इंतज़ार। तो यहाँ पर सभी लोग स्वागत में लगे हुए थे। कुछ लड़कियाँ फूल लेकर खड़ी थी, तो कुछ कुमकुम लेकर और कुछ मिठाई लेकर, कुछ चॉकलेट लेकर, ऐसे करके मायरे वाला और बारात वाला दोनों का स्वागत करते हैं। पहले आ जाते हैं मायरे वाले तो उनका करते हैं, उनको मुकाम दिखाते हैं, उसके बाद बारात वालों का। तो
मायरो वालों का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से बैंड बाजों के साथ किया जाता है। तो पहले होते हैं आगे जेंट्स और उनके पीछे होती है लेडीज़। तो लेडीज़ की तरफ हम भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि हम 50% मायरो वालों की तरफ से थे और 50% शादी वालों की तरफ से। तो मायरो वाले आते हैं तो हम उनके साथ ही रहते हैं, तो हम भी उनके साथ अपना भी स्वागत करवा ही लेते हैं। और सभी औरतें जो होती है वो घूंघट में होती है और जो घर की औरतें हैं वो सभी यहाँ पर हाथ जोड़कर राम राम कर रही है सभी औरतों से, और लड़कियाँ फूल डालते जा रही है। उसके बाद सभी को नाश्ता करवाए जाते हैं, तो हम भी कर ही लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में था कचौरी और मूंग दाल का हलवा। यहाँ पर हमारे साथ बारात वाले भी आ जाते हैं, उनका भी स्वागत हो जाता है। और फिर यहाँ होती है दूल्हा दुल्हन दोनों की एंट्री, और दूल्हा दुल्हन दोनों ही बैठ गए थे यहाँ पर। और सभी लोग इस पंडाल में एकत्रित हो जाते हैं, घर वाले, गांव वाले, बारात वाले, मायके वाले, सभी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग। तो दूल्हा दुल्हन का यहाँ पर पहले चीड़ी और तिलक होता है, उसके बाद रिंग सेरेमनी और उसके बाद जयमाला। जयमाला भी यहीं हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शन नहीं रखा गया है और 7 बजे फेरे भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन 15 तारीख लगने लगती है और 15 तारीख को मर महीना शुरू हो जाता है। तो आज रात 12 बजे से फेरे और यहाँ से दुल्हन की विदाई भी होना ज़रूरी है। तो हम तो लगभग शाम को 5:30 बजे यहाँ से निकल ही जाते हैं खाना खाकर, क्योंकि फिर दुल्हनी को भी 9 बजे विदा कर देंगे तो हम रहकर क्या करेंगे। हम यहाँ पर दुल्हन को गिफ्ट वगैरह दे देते और जल्दी ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले लड़के वाले होते हैं जो लड़की का दस्तूर करते हैं और फिर लड़की वाले आकर लड़के को दस्तूर करते हैं। तो यहाँ जयमाला की हो जाती है तैयारी। तो पहले दुल्हन पहनाती है दूल्हे को माला और फिर दूल्हा पहनाता है दुल्हन को। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शन नहीं रखा गया था। तो आजकल रिसेप्शन ही ज़रूरी होता है, तो क्योंकि अगले दिन लगन नहीं मिलते हैं और ये शादी लगन की होती है। तो लगन में जो टाइम फिक्स दिया होता है उसी टाइम पर फेरे करना ज़रूरी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो समय पंडित जी ने निर्धारित किया था उसी के अकॉर्डिंग चलकर शादी को संपूर्ण किया जाता है। तो फिर आगे एक लड़के की शादी में लड़की वालों को बहुत ही भार सा लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। एक तो बारात वालों का भी देखना होता है और मायरो वालों का भी देखना होता है। तो यहाँ पहले जो बारात वालों को माला पहनाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, और यहाँ पर लेडीज़ भी माला देकर और उनका स्वागत करती है। सब कुछ बहुत ही रस्में होती है और खाना पीना भी होता है। उसके बाद यहाँ होते हम सबका निकलने का टाइम हो जाता है और यहाँ सभी अपने अपने हिसाब से निकलने ही लगते हैं। लगभग 4:30 बजे ये लोग निकल जाते हैं और हम तो पास में ही एक 10-15 किलोमीटर, तो हम सबसे बाद में निकलते हैं। ये हमारे दीदी और ये भी जल्दी ही निकल गए थे। तो इनको सबको मैं विदाई देने के लिए आती हूँ क्योंकि हर बार क्या होता है कि मेरा दूर रहता है और इस बार मौसी का घर मेरे ससुराल के पास है, तो मैं सबसे बाद में निकलती हूँ और सबसे पहले दीदी वगैरह ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मौसी, मेरी छोटी वाली सिस्टर, सब कुछ निकलने की कर रहे हैं तैयारी। सब कुछ बैठ रहे हैं गाड़ी के अंदर। इतने दिन साथ में रहे, अब घर जाएंगे तो बहुत ही सुना लगेगा, पर क्या करें, जो रीत है वो तो निभानी ही होगी। तो मैं भी आ जाती हूँ अपने घर और बैग को करती हूँ खाली। सबसे पहले साड़ी वगैरह सब कुछ चेंज करती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ, अच्छी सी चाय बनाकर पीती हूँ। उसके बाद अपना बैग खोलकर जो जो धोने कपड़े थे उनको साइड करती हूँ, सारा बैग खाली करके। क्योंकि शादी में केवल नहाया है धोया बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंड होती है और
तैयार होने का अलग से झंझट, तो वहाँ पर हमें कपड़े नहीं धोती हूँ। तो फिर घर आकर सारे कपड़े धोती हूँ, बच्चे छोटू के भी और मेरे भी। तो लगभग सारे कपड़े धोने ही थे, तो सब कुछ अलग यहाँ से लगाती जा रही थी, और जो जो नहीं धोने थे उनको मैंने साइड में करके रख दिया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।